श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। तो जी मैं आपका बहुत बड़ा भक्त मतलब कि फैन हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो यहाँ के लोग बाग जो है कुछ ब्राह्मण जो पंडित है वे बोलते हैं कि ब्राह्मण को हरिजन के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि समझ जाओ आप। ठीक है, तो क्या ये सच है? देखो ऐसा है, भोजन वहाँ करना चाहिए जहाँ पवित्रता हो। यदि किसी हरिजन के घर में भी यदि पवित्रता है तो आप वहाँ कर सकते हैं। निमंत्रण वाला सर, निमंत्रण वाला नहीं, देखिए ऐसा है, खान पान ना शुद्ध होना चाहिए। हम जात की बात नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण के घर भी मत खाओ। यदि आपको पता चल जाए कि ये तो ब्राह्मण के घर भी मत खाओ, और यदि ये पता चल जाए कि कोई शूद्र भाई बड़ा सात्विक भगवान का भक्त है तो वहाँ भी आप भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। भगवान के भक्त के घर आप कोई मांस खाता है, शराब पीता है, भले वो ब्राह्मण है, और आपको भोजन कराए तो खाने में तसल्ली नहीं होगी। पता चल जाए कि ये ब्राह्मण मांसाहारी है, हम खुद उसके घर भोजन नहीं करेंगे, है ना। तो भोजन वहाँ हो जहाँ शुद्धता हो। हमें जात से कोई लेना देना नहीं कि आपकी जात क्या है, हमें आपके पवित्रता से मतलब है। आप शुद्ध हैं, आपके हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में भगवान से प्रेम है, भगवान के भक्त हैं आप सदा भगवान को भोग लगा के खाते हैं। आज ही हमने कथा में कहा, गजेड़ियों के दोस्त गंजेड़ी होते हैं, शराबियों के शराबी होते हैं, और भक्तों के तो भक्त ही होते हैं। तो वो कोई भी जात का हो, हमें कोई लेना देना नहीं। ये है कि आपने कहा है कि शौच करने के बाद नहाना चाहिए, ठीक है, कथा में। तो शास्त्र में मेरे सुनने में ऐसा है कि रात को तो नहाना नहीं चाहिए सूर्योदय के बाद, क्योंकि गोहत्या लगती है। ना किसने बोला आपको? सर मेरे सुनने में आया, गलत सुना आपने। रात को नहा सकते हैं शौच करने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, आधी रात को आप सोच जाएंगे तो नहाएंगे। ये कितनी गलत गलत बातें कौन बताता रहता है? ये सर टीवी में आते हैं, सुरेश पांडे जी पंडित जी, मैं देखता हूँ उनकी काल चक्र के नाम से आता है, वे बता रहे थे। सब चक्कर में ना पड़ा करिए, शास्त्रों को खुद उठाइए, खुद पढ़िए। सर जैसे भगवान के 24 अवतार हो गए, अब होगा 24 अवतार बुद्ध मतलब भगवान नारायण का, तो उसके बाद इनका अवतार नहीं होगा, क्योंकि त्रेता द्वापर और सतयुग कलयुग चलेगा, फिर बाद में भी कलयुग आएगा ना, फिर अंत करने कौन आएगा इसके बाद? अभी तो कल्कि भगवान आएंगे, कल्कि के बाद फिर नरसिंह भगवान आएंगे, नरसिंह। फिर त्रेता होगा तो फिर राम जी आएंगे, द्वापर में फिर वही चलेगा। फिर ठीक है जी। जैसे हमारे जो पितर होते हैं, पितर तुम कहते हो कि यदि उन्होंने पाप किया किसी मनुष्य ने, वे 84 योनि में भटक रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे तो शेर बन गए या कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए। अगर उनकी पूजा ना करे तो हमें आगे सपने में मारते हैं या फिर डांटते हैं, हमारे काम बिगाड़ते हैं। वे तो शेर बन गए, फिर कौन कर रहा है? सभी थोड़ी बन गए, नहीं, जो भी बन गए हमें क्या पता क्या बने क्या। ऐसा है, जैसे आपके पिताजी पुण्य करके मरे जी, तो वो तो मुक्त हो गए, पर आपके दादाजी के पिताजी कोई पाप कर लिया होगा उन्होंने, तो उनकी मुक्ति नहीं हुई, वो पड़े हुए हैं। जरा सा पुण्य मिलेगा तो उनकी सदगति होगी, तो वो पितृलोक में पड़े रहते हैं। कोई हमारे पूर्वज जो होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हमारे पिता के पिता के पिता के पिता जो सैकड़ों मर चुके हैं, वो सब पितृलोक में हैं के मरेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। पर जरूरी थोड़ी है कि सभी पुण्य करके मरे। तो जो पाप करके मरे हैं उनके लिए आप लोगों को पिंडदान, तर्पण, भागवत जी की पोथी कि चलो उनकी भी सदगति हो जाए, चूंकि हमारे पूर्वज हैं। आप कहते हो कि भागवत से कि मनुष्य को मतलब जो मर जाता है मोक्ष मिल जाता है, ठीक है। यदि कोई मरने के बाद शेर बन गया सपोज दैट, हाँ, तो और मैंने उसके नाम की भागवत करवा दी संकल्प से, ठीक है, तो उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? मान की संकल्प में तो आपका गोत्र होगा ना जी, तो आपके गोत्र में जितने आए हैं, हाँ, आपके पिता के पिता के पिता के पिता, सबका तो वही गोत्र कहलाएगा, जी, सबको प्राप्त होता है। यदि आपके पिताजी या दादाजी या जो भी व्यक्ति हैं वो शेर बने हैं, हाँ, तो शेर यदि उसे किसी प्रकार की दिक्कत है तो उस रूप में उसे, यदि वो बीमार है, नहीं ठीक है, आपने बताया था मांस मिल जाएगा शेर को पे। नहीं, मरने के बाद फिर वे जन्म से छूट जाएगा, पुनर्जन्म से नहीं, पुनरपि वो तो चक्कर में पड़ी है ना, शेर बना है मतलब जन्म मृत्यु में तो पड़ी है। शेर तो बने हैं, हमने भागवत करवा दी, मोक्ष तो मिलेगा, मरने के बाद दोबारा नहीं होना चाहिए जन्म। सुनिए, मोक्ष तो मिल जाए, उसके पापों से मोक्ष तो उसके ही कर्मों से मिलेगा। आप लोग जो कर रहे हैं उस कर्म से ये होगा कि वो जिस योनि में है उस योनि में उसे कष्ट नहीं होगा। माना कि शेर है और वो यदि दुखी है तो हो सकता है कि आपके पुण्य से उसको कोई दवा देने पहुंच जाए या उसका कोई मददगार पहुंच जाए। भाई कुत्ते को भी तो लोग दवाई दे देते हैं, सब कुत्तों को नहीं, पर कुछ को मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है उस योनि में यदि वो कष्ट पा रहा है तो उस योनि के कष्ट से तो वो मुक्त हो जाएगा, बट 84 के चक्कर से तो वो खुद के ही कर्म से जाएगा, है ना। यदि आपने उसके नाम की पोथी कराई है तो ये निश्चित है कि उसकी सदगति होगी, पर वो उसके पाप भोगने के बाद। पहले उसका पाप, अभी शेर के बाद उसे कुत्ता भी बनना होगा तो वो कुत्ता भी बन लेगा, मुर्गा भी बनना होगा मुर्गा, पर उसके बाद उसकी सदगति हो जाएगी। आप कहते हो कि यदि जैसे मेरा कुछ काम बिगड़ गया, ठीक है, तुम कहते हो कि तुमने कुछ गलत किया पिछले जन्म में, और आप कथा में कहते हो कि हमारा जो 5 किलो पाप निकला है, हाँ, उसके बल पर हमने 84 लाख योनियां भोग ली, ठीक है, और फिर हमें 100 ग्राम का पाप पुण्य का मनुष्य मिला, तो फिर तुम कहते हो कि जो हमने अब हमारे साथ दुख हुआ कि वो पिछले जन्म का पाप करवाया, क्योंकि पाप तो है नहीं, क्योंकि पाप तो हम भोग आए, फिर तुम ऐसा क्यों बोलते हो गुरुजी? बेटा हम 100 ग्राम पुण्य लेके तो मनुष्य बने हैं, हाँ जी। तो इसमें एक चीज और है कि हम मनुष्य बनने के लायक नहीं थे। एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जैसे 100 में से 33 नंबर चाहिए पास होने को, किसी के 31 नंबर आए तो 2 नंबर का मास्टर जी ग्रेस देते हैं अपनी ओर से और पास कर देते हैं। उसी प्रकार हम 100 ग्राम पुण्य किए जरूर हैं, पर उस पुण्य के बल पे हमें मनुष्य का शरीर नहीं, भगवान की कृपा करके वो अपनी तरफ से कृपा का ग्रेस जोड़ के और हमें मनुष्य का शरीर दे देते हैं। और फिर जो 100 ग्राम पुण्य है तो केवल पुण्य नहीं, हमने जो पाप किया ना 5 किलो, वो सारे पाप भोगने में नहीं आते, कुछ कुछ बच जाते हैं। वो बचे हुए पाप हमें यहाँ प्राप्त, जैसे पितामह भीष्म, पितामह भीष्म ने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया, जी बिल्कुल, तो उन्हें बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। कुछ पाप ऐसे हैं कि चलो आपको शेर बना के भगा दिया, हाथी बना के, पर कुछ पाप ऐसे हैं कि आपको मनुष्य के रूप में ही भोगना पड़ेगा।
तो वो पाप बचा के रख देते हैं यमराज जी के भाई ये तो पाप आप जाओ 84 का चक्कर काटो, पर कुछ पाप हैं जो मनुष्य आपने किए हैं जानकर, वो पाप ये लो। यदि कोई व्यक्ति गुरु ना बनाए तो उसका मोक्ष नहीं होगा, चाहे वो कितना ही पुण्य करे धरती पर। रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर भगवान शंकर भी आ जाएं। हनुमान जी तो थे ना, जी जी, शंकर जी, जी, जी। तो हनुमान जी को भी गुरु बनाना पड़ा। राम तो साक्षात भगवान थे, पर फिर भी वशिष्ठ जी को गुरु बनाना पड़ा। तो साक्षात भगवान ही धरती पे, उनका भी काम नहीं चलेगा। गुरु जो है, जैसे मैं 50 साल का हूँ सपोज डैट, तो मैं किसी 15 साल के को गुरु बना सकता हूँ, अपने छोटे को। गुरु उम्र से नहीं होता बेटा, जिसके अंदर ज्ञान है उसकी उम्र नहीं देखी जाएगी कि उम्र से छोटा है। जी जी।